नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, हम आज की क्लास में उस महान लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे जिनके मंदिर हर गांव ढाणी में मिलते हैं, जिन्होंने गायों की रक्षा व अपना वचन पूरा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हम बात कर रहे हैं धोलिया जाट सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, जिनको समाज में अनेक उपनामों से भी जाना जाता है, जिनमें प्रमुख है गौरक्षक देवता, सांपों के देवता। साथ ही इन्हें काला बाला का देवता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने लाछा गुजर की गायों की रक्षा कालिया और बालिया मीणा सरदारों से की थी तथा इनके द्वारा कृषि में अनेक सुधार कार्य करने, जैसे कि पहले किसान बीजों को उछालकर सीधे हल से खेती करते थे, तो तेजाजी महाराज ने ही सर्वप्रथम बीजों को एक कतार में बोकर खेती करने के बारे में समझाया और इनके द्वारा कृषि में किए गए अन्य उपायों के कारण तेजाजी महाराज को कृषि उपकारक देवता भी कहते हैं। साथ ही इन्हें भगवान शिव का 11वां अवतार भी माना जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि तेजाजी महाराज का जन्म 1130 विक्रमी संवत या फिर 1074 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल ग्राम में तहाड़जी जाट के घर हुआ था। इनकी माता का नाम राम कुंवरी व इनकी एक बहन राजल हुई है, जो तेजाजी महाराज से 3 वर्ष छोटी थी। तेजाजी महाराज का निर्वाण 30 वर्ष की आयु में भाद्रपद शुक्ल दशमी को विक्रमी संवत 1160 या फिर 1103 ईस्वी में अजमेर जिले के सुरसरा गांव में हुआ था, जहां आज भी इनका मुख्य मंदिर बना है। हम देखते हैं कि तेजाजी महाराज का विवाह बचपन में ही, जब ये 9 माह के थे, तब अजमेर जिले के पनेर गांव के रायमल जी जाट की पुत्री पेमल दे से हो गया था। विवाह के समय पेमल देवी 6 माह की थी। दोनों परिवार अजमेर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पुष्कर अपनी मनोकामना पूर्ण होने और बच्चे होने की खुशी में आए थे। तब दोनों परिवारों की भेंट हुई और वहीं पर तेजाजी व पेमल दे का विवाह कर दिया गया। लेकिन पेमल दे के मामा जी खाजू काला व तेजाजी के पिताजी तहाड़जी जाट के मध्य पारिवारिक दुश्मनी थी और वहाँ विवाह उपरांत किसी बात को लेकर उनके मध्य लड़ाई हो गई, जिस कारण खाजू काला जी की मृत्यु हो गई और दोनों परिवार एक दूसरे से अलग हो गए तथा तेजाजी को बाद में उनके विवाह के बारे में नहीं बताया गया। समय के साथ तेजाजी युवावस्था में पहुंच गए और किसान परिवार से होने के कारण पिताजी के साथ कृषि कार्यों में उनका सहयोग करते थे। एक दिन तेजाजी महाराज प्रातःकाल से कृषि कार्य में लगे थे और दोपहर बाद उनकी भाभी खाना लेकर आई, तो तेजाजी महाराज ने उनको गुस्से में बोला कि भाभी जी, आप इतनी देर से क्यों आए। तब भाभी जी ने उनको ताना देते हुए कहा कि यदि आपको इतनी ही जल्दी लगी रहती है तो अपनी पत्नी को ले आइए और उसको बोलना कि समय पे खाना लाए। ये बात तेजाजी को दिल में चुभ गई और वो तुरंत घर गए तथा अपनी माँ से अपने ससुराल की जानकारी लेकर अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए लीलन घोड़ी पर निकल पड़े। जब तेजाजी महाराज ससुराल पहुँचे तब उनकी सासू माँ गायों का दूध निकाल रही थी और उनकी गायें तेजाजी महाराज की घोड़ी लीलन के घुंघरू की आवाज़ सुनकर बिदक गई, जिस कारण सासू माँ ने गुस्से में आकर बोला कि जो भी इस समय आया है उसको काला नाग डस ले, जिसने मेरी गायों को बिदका दिया। ये सुनकर तेजाजी गुस्से में वापस रवाना हो गए। जब इस घटना की जानकारी उनकी पत्नी पेमल दे को हुई तो पेमल दे ने उनसे क्षमा मांगी तथा उन्हें वापस घर चलने के लिए बोला, लेकिन तेजाजी नहीं माने। तब पेमल दे के आग्रह पर तेजाजी उनकी सखी लाछा गुजरी के घर रुकने के लिए मान गए। उसी रात लाछा गुजरी की गाय कालिया व बालिया मीणा चुरा कर ले जाते हैं। लाछा गुजरी रोने लग जाती है, जिस कारण तेजाजी लाछा गुजरी को आश्वासन देते हैं कि वो खुद उसकी गायें लेकर आएंगे। इतना बोलकर तेजाजी लाछा गुजरी की गाय लेने रात को ही निकल जाते हैं। पनेर के पास ही सुरसुरा गांव में एक सांप अग्नि में जल रहा था। तब तेजाजी महाराज ने उसको बचाने के लिए अपने भाले से सांप को अग्नि से दूर कर दिया, जिस कारण सांप तेजाजी पर क्रोधित हुआ और बोला कि वह सैकड़ों वर्षों से कष्ट भोग रहा था और आज उसे जलकर मोक्ष मिलने वाला था, लेकिन आपने मुझे बचाकर वापस मुझे कष्टों में धकेल दिया, इसलिए मैं आपको डसूंगा। तब तेजाजी ने नागराज से क्षमा मांगी और कहा कि ये सब अनजाने में हुआ है, लेकिन आप मुझे प्रायश्चित के तौर पर डस सकते हैं, परंतु उससे पहले मैं लाछा गुजरी की गाय लेने जा रहा हूँ।
उनको वापस लाचा गुजरी को सौंप दूँ, फिर आप मुझे डस लेना। उसके बाद तेजाजी कालिया और बालिया मीणा को युद्ध में हराते हैं और लाचा गुजरी की गायें वापस सही सलामत लाते हैं। इसके उपरांत तेजाजी वापस सुरसुरा सांप की बम्बी पर जाते हैं। तब नागराज प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तेजा, मैं तुम्हारी वचन परायणता से खुश हुआ, लेकिन तुम पूरी तरह से घायल हो, जिस कारण तुम्हारा पूरा शरीर लहूलुहान है। अब मैं तुम्हें कहाँ डसूं? तब तेजाजी महाराज नागराज को कहते हैं कि आप मेरी जीभ पर डस लीजिए, और नागराज तेजाजी को सांपों के देवता होने का आशीर्वाद देकर उनकी जीभ पर डस लेते हैं। इस तरह भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसुरा गांव में तेजाजी महाराज बैकुंठ धाम पधार जाते हैं, जिसकी सूचना मिलने पर उनकी पत्नी पेमल देवी उनके साथ सती हो जाती है। और इस बात की जानकारी जब लीलन घोड़ी के द्वारा खरनाल में तेजाजी की बहन राजल को मिलती है, तो राजल भी वहाँ सदमे के कारण धरती में समा जाती है। इस तरह तेजाजी की पत्नी, बहन व उनकी घोड़ी लीलन तीनों प्राण त्याग देते हैं। हम देखते हैं कि तेजाजी की बहन राजल खरनाल में धुआं तालाब के किनारे तेजाजी की मृत्यु का समाचार सुनकर धरती में समा गई थी, जहाँ पर उनका मंदिर बनना है। बहन राजल को बुगारी माता के रूप में भी पूजा जाता है, जहाँ उनको झाड़ू चढ़ाई जाती है। यदि अब हम तेजाजी महाराज के मंदिर देखें तो उनके प्रमुख मंदिर नागौर जिले में खरनाल, परबतसर व हरसौर में, तथा अजमेर जिले के सुरसुरा, पनेर, बावता व सेंदरिया में, तथा बूंदी जिले के बस्सी दुगारी में भी देखने को मिलते हैं। इनमें तेजाजी का प्रमुख पशु मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर में बढ़ता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसकी शुरुआत जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में हुई थी। इस तरह दोस्तों, हमने तेजाजी महाराज व उनके जीवन चरित्र के बारे में जानने का प्रयास किया है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अनुज राजस्थानी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।